जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे मूल विधि दोस्तों आपके यूपीएसआई के लिए, और मूल विधि का दोस्तों हम भाग 6 देखे थे, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने संकटकारी अपराधों के विषय में इसके पहले पढ़ लिया था, ठीक है। और आज दोस्तों हम कहाँ देखेंगे, देखिए ये उपपत्ति भी देख लिया था हम दोस्तों। आज देखने वाले हैं सदोष अवरोध से, तो इसको हम आज इस वीडियो में अध्याय 6 को हम समाप्त करेंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध यानी 126 से देखने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े तो हमारे प्लेलिस्ट पे आ जाइए। देखिए प्लेलिस्ट पे जैसे आएंगे, ये देखिए हमने 2025 तक का दोस्तों पूरा करंट अफेयर कराया है, उत्तर प्रदेश का ये पढ़ सकते हैं, और यूपीएसआई के लिए दोस्तों पूरा संपूर्ण संविधान करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे कर सकते हैं। और जिनको दोस्तों बैच चाहिए होमगार्ड का, ये आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जाकर के देख सकते हो। स्टैटिक जीके कराया, ये रही दोस्तों मूल विधि। देखिए मूल विधि कराया, आप इस पे जाइए तो आपको देखिए मूल विधि की क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए हमने क्या क्या करवा दिया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 करवाया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कराया, 1948 भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम करा दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसए करा दिया है, अनुसूचित एससी एसटी एक्ट करवा दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करा दिया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम करा दिया, पॉक्सो एक्ट करा दिया। इसके बाद दोस्तों हम बीएनएस देख रहे थे, और बीएनएस का हम भाग 6 देख रहे हैं, ठीक है, अध्याय 6। आप बता दें दोस्तों, ये सब मैं इस ई बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ई बुक चाहते हैं आप हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पे जाकर के, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, मात्र और मात्र दोस्तों अभी 125 रुपये में आप इसे ले सकते हैं, और इसे डाउनलोड करके अगर आप प्रिंट आउट कराना चाहें करा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बता दूँ, ये दोस्तों पूरी की पूरी इसमें आपको ये पूरे बीएनएस मिल जाएगा, ठीक है। कैसे लेंगे तो आपको बता दें एक बार। जैसे ही साथियों आप हमारा ज्ञान आरवीएल ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, आपको देखिए अगर हमारे यूपी पुलिस और होमगार्ड का बैच चाहिए जीके जीएस का, दोस्तों इस पे जाकर ले सकते हैं। ई बुक्स दोस्तों मैं आपको बात करूँगा मूल विधि की, आपको पीडीएफ चाहिए ई बुक्स वाले कॉलम पे आएंगे। जैसे ही आप ई बुक्स वाले कॉलम पे आएंगे, देखिए ये होमगार्ड का दोस्तों स्पेशल टॉपिक्स का पीडीएफ बैच है, 121 रुपये मिल जाएगा। और ये रही दोस्तों मूल विधि, अभी दोस्तों आपको बता दें कि 199 रुपये का, मगर दोस्तों अभी आपको 125 रुपये मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट करा के बाहर निकला के प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर 2025 का पूरा मात्र 25 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश का अलग होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग से होगा, बहुत ही शानदार तरीके। कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी लेखपाल के लिए, ठीक है, हिंदी की मिल जाएगी, और आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। और दोस्तों ये रहे स्टैटिक जीके यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, ये स्पेशल टॉपिक्स देख सकते हैं, ये 99 रुपीज़ मिल जाएगा। और दोस्तों हिस्ट्री भूगोल, और ये दोस्तों यूपीएसआई लेवल की आपको संविधान मिल जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो जा करके दोस्तों जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों देखते हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सदोष अवरोध किसमें, आप बताइएगा धारा 126 में। सदोष परिरोध पूछेगा धारा 127 में। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सदोष अवरोध क्या होता है, कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिससे वह व्यक्ति जाने का अधिकार रखता है, जाने से निवारित कर दे, वह व्यक्ति का सदोष अवरोध होता है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, समझिए। देखिए होता क्या है कि मान लिया मेरे दोस्तों कि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस रास्ते से जा रहे हैं। मान लिया दोस्तों ये रास्ते से आप जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर आप जाते हैं। किसी ने दोस्तों इस रास्ते को अवरोध कर दिया, क्या, इस रास्ते को रोक दिया कि आप इधर से नहीं जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इधर से नहीं जाएंगे। बाकी आप चाहें दोस्तों पीछे इस गली से जा सकते हैं, इस गली से जा सकते हैं, इस गली से जा सकते हैं, मगर इस गली से नहीं जा सकते, इस रास्ते से नहीं जा सकते, इस दिशा से आप नहीं जा सकते। यानी कि आपका जिस दिशा से जाना था दोस्तों, उस दिशा में क्या किया, आपको रोक दिया गया दोस्तों। ये सदोष अवरोध होगा, एक ही दिशा, बाकी और रास्ते खुले हैं, आप अन्य रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी खास दिशा में जाने से आपको रोक देना। मान लिया दोस्तों कैसे, ये सदोष अवरोध का मैं उदाहरण बताता हूँ। मान लिया दोस्तों कि आप रेगुलर इस रास्ते से जाते हैं, किसी ने दोस्तों रंगबाजी करके आपको रोक दिया, यहाँ रास्ते पे रोक दिया कि भैया इधर से आज के बाद दिख मत जाना, इधर से आज के बाद ना जाना, ठीक है, तो क्या हो गया, सदोष अवरोध हो गया। हाँ, आप इधर से कट के चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सदोष अवरोध मतलब एक दिशा में, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में रोक दिया, हालांकि आप दूसरी दिशा जा सकते थे, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए इसका उदाहरण बता दूं। जैसे मान लो दोस्तों ये रोड है, ये सड़क जा रही है, ठीक, ये सड़क है।
अब दोस्तों आपने क्या किया, अपनी बस लेकर और इस तरह से खड़ा कर दिया, पूरी सड़क ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी सड़क ब्लॉक कर दी। हाँ, बाकी दोस्तों इधर से रास्ता कटा होगा, इधर से भी जा सकते थे, इधर से जा सकते थे, मगर आप दोस्तों इस रास्ते से, मेन रास्ता था, इसको उसने ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, सदोष अवरोध हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे दोस्तों गांव में देखते हैं कभी कभार क्या होता है, शादी बारात होती है तो क्या करते हैं, एक रोड को ब्लॉक कर देते हैं, वहां पेटेंट लगा लेते हैं। दोस्तों वो भी एक सदोष अवरोध जैसा है कि भैया इस रास्ते नहीं जा पाएंगे, आप उधर से घूम के चले जाइए। ठीक है, तो यानी कभी एक दिशा में आपको रोक दिया जाए, वो सदोष अवरोध होता है। अब सदोष परिरोध क्या होता है, 127 में क्या है कि जो कोई किसी व्यक्ति या इस प्रकार का सदोष अवरोध करता है कि वह निश्चित व्यक्ति को परसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। परसीमा से परे मतलब जानते हैं, किसी भी दिशा से आपको नहीं जाने दिया जाए। ठीक है, वो सदोष परिरोध कहलाता है। समझिए, यहां पे क्या किया गया, आपका एक रास्ता रोक दिया गया, इस दिशा से नहीं, बाकी दिशा जा सकते आप। यहां पे क्या होगा, चारों तरफ से आप कहीं से भी नहीं जा सकते दोस्तों, इधर से भी नहीं जा पाएंगे, 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 वो सदोष परिरोध होता है। जैसे मान ले दोस्तों, आपको किसी ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया और ताला बंद कर दिया, तो आप किसी भी दिशा से नहीं जा पाएंगे ना, तो ये हो गया आपका सदोष परिरोध। समझ गए कि भैया पिताजी को पता चला कि ये लड़की लेके भागने वाला है भैया, है ना, तो इसका यहीं पे गेम बजा दो, इसको कमरे में बंद कर दिया। जैसे मूवी में देखते नहीं, लड़की को बंद कर दिया, पापा मैं इसी से प्यार करती हूँ, इसी शादी करूंगा, तो वो सदोष परिरोध हो गया भैया, कि बंद कर दिया, अब इसी में मरो तुम, है ना, तो ये सदोष परिरोध हो गया। ठीक है, किसी ने आपको पकड़ के ले गया दोस्तों, कहीं पे बंद कर दिया ताले में, किसी कमरे में, यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो सदोष परिरोध हो गया। ठीक है, अगर केवल एक ही दिशा रोके भैया, इस दिशा मत जाना, बाकी कहूँ चले जाओ, तो वो दोस्तों सदोष अवरोध होता है। यानी एक दिशा में रोका जाना, एक गली रोक देना अवरोध कहलाएगा, और पूरी तरह से चौगिरदा तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देना, वो क्या होगा, सदोष परिरोध होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आपराधिक बल और हमले के विषय में। 128 बल क्या कहता दोस्तों, बल क्या होता दोस्तों, कि कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, उसको दोस्तों अब किसी तरीके से उस पर प्रयोग बल का प्रयोग करना। ठीक है, मतलब कि उसे रोकना, छेड़ना, है ना, या फिर दोस्तों किसी उसे उस दिशा में, किसी दिशा में दोस्तों, देखिए बल का प्रयोग आप फिजिक्स में देखोगे, मोशन करना ना, किसी दूसरी दिशा में कर देना, कि इधर जा इधर धक्का दे दिया, है ना, तो वो दोस्तों बल कहलाता है। इसमें दोस्तों किसी पदार्थ के द्वारा भी कर सकते हैं, ठेस पहुंचा सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, इतना समझिए कि उस दिशा में, जिस दिशा में जा रहा था उसकी दिशा में परिवर्तित कर देना, ठीक है, या फिर उसको रोकने का प्रयास करना। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये बल कहलाता है, यानी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी हाथ के जरिए, पदार्थ के जरिए, या किसी अंग के जरिए। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, आपराधिक बल क्या होता है, कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, बिना सहमति के बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे, भय या क्षोभ पहुंचे, या ऐसे बल का प्रयोग कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग संभवतः कारित करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपराधिक बल। मान लिया मेरे साथियों कि आप क्या करते हैं, नाव से जाना, इस पार से उस पार जाना है, क्या होगा दोस्तों, कि इधर नाव वाला क्या करता दोस्तों, कि एक पेड़ में एक रस्सी बांध देता है, कि भैया नाव अगर कभी इधर उधर डिसबैलेंस हो तो वहां पे ये क्षति ना हो, वो बंधी है। ठीक है, वो व्यक्ति दोस्तों इस तरफ जा रहा था। ठीक है, आपने क्या किया कि बल का प्रयोग करके इस रस्सी को तोड़ दिया, काट दिया, है ना, हटा दिया, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो व्यक्ति क्या हुआ, बहाव जा रहा था और डूब गई नाव उसकी, बह गई, है ना। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपराधिक बल, यानी कि उस आपके बल से अगर किसी को भय, संकट, क्षोभ या हानि, क्षति, ऐसी चीजें होती हैं, तो वो आपराधिक बल पे आएगा। ठीक है, चलिए 130 में दोस्तों हमला दिया गया है। हमला आप समझते हैं कि जो कोई यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थिति व्यक्ति को या आशंका हो कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है, उस व्यक्ति पर आपराधिक बल प्रयोग करने वाला ही है। हमला क्या होता है दोस्तों, उसको पता है कि अंग विक्षेप करेंगे, इसको मतलब हम बहुत तगड़ी क्षति पहुंचाएंगे, हमला करेंगे। ठीक है, संभावना है कि उससे क्या होगा, उसको क्षति पहुंच सकती है, उसका शरीर क्षति पहुंच सकती है, वो हमला कहलाता है, अटैक। ठीक है, चलिए ज़्यादा आपको इन चीज़ों पर नहीं जानना, बस आपको ये देखना है 130 में क्या है, हमला है। ठीक है, ये आपके धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब धारा 131 का कहता है कि गंभीर प्रकोपन होने से अथवा हमला करने या आपराधिक बल के प्रयोग करने के लिए दंड क्या होगा। अगर कोई हमला करता है, गंभीर प्रकोपन करता है या फिर आपराधिक बल करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो दंड होगा दोस्तों 3 साल की सजा सादी या कठोर कोई सी हो सकती है, या दोस्तों 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है, या तो आपको 3 साल की सजा कर दी जाएगी और
जेल कैसे होगी, सादी या कठोर मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ सकती हैं, ठीक है। चलिए 132 में क्या है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन में से भयोपरांत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। लोक सेवक होता है कोई सरकारी कर्मचारी। मान लीजिए दोस्तों सरकारी कर्मचारी को आदेश मिला है कि भैया आप जाइए, ये गलत घर बना है, इसको गिरा दीजिए। दोस्तों उसको आप भय दिखा रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। उस पर हमला करके, उसकी टीम पे हमला करके आप उसको भगा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तब आपको क्या सजा होगी, तब आपको 2 साल की सजा साध्वी या कठोर कोई सी हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए 133 क्या कहता है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अगर किसी को दोस्तों अनादर करने के लिए उस पर हमला करते हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो आपको 2 साल की सजा, सादी सजा, कठोर कुछ भी हो सकती है, या जुर्माना, दोनों, ठीक है। चलिए 134 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी या प्रतिज्ञों पर में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसके लिए दोस्तों 2 वर्ष की सजा, सादा, कठोर या जुर्माना, दोनों हो सकता है। 135 में क्या है कि किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्न से आपराधिक हमला, है ना। देखिए सदोष प्रतिरोध हमने बताया कि सदोष प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि पूरी तरीके से रोक लेना, ठीक है। चारों तरफ से दोस्तों घेर लेना, फील्डिंग सेट कर देना, भैया आप कहाँ जाओगे बच के, ठीक है, आप कहाँ जाओगे बच के, बताओ। तो दोस्तों फिर घेर करके हमला करना उसको, या फिर उस पर आपराधिक बल धमकाने की कोशिश करना, उसके लिए 1 साल की सजा, सादा या कठोर, या फिर जुर्माना 5000 या दोनों हो सकता है, ठीक है। अगला है 136 क्या है, गंभीर प्रकोपन गंभीर प्रकोपन मिलने या हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए 1 माह का सादा कारावास, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए अब 136 के बाद दोस्तों अपहरण, व्यापहरण, दासत्व और बालाश्रम के बारे में बताया गया। तो दोस्तों अब है व्यापहरण देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में समझेंगे। व्यापहरण और अपहरण में अंतर क्या होता है इसके बारे में भी समझाएंगे आपको, ठीक है। देखिए व्यापहरण इसको बोलते हैं किडनैपिंग, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किडनैपिंग बोलेंगे, KIDNAPPING, है ना। और अपहरण को क्या बोलते हैं, ABDUCTION, एब्डक्शन, ना। तो दोस्तों समझिएगा, देखिए व्यापहरण क्या होता है, पहला क्या है, 2 तरीके से होता है। पहला है कि जो कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमा के परे प्रवरण कर लेता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है। दूसरा है जो कोई भी नाबालिग या विकृतचित व्यक्ति को ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है, बहला कर ले जाता है, ऐसे नाबालिग चीज़ों को, इनके बारे में समझिए। इसको देखिए परिभाषा बहुत कठिन होती है, समझने की कोशिश करिए। देखिए पहली चीज़ क्या है कि जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को, जो दोस्तों मान लें दोस्तों आप छोटे हैं, देखिए इसमें देखिए व्यापहरण दोस्तों दो चीज़ों को होता है, एक तो कोई बालक हो, है ना, बालक हो, और दूसरा विकृत यानी पागल वागल हो, जो अपने जिसका दिमाग ठीक ठाक ना हो, ठीक है, और ये बिना उसकी सहमति के, ठीक है। सॉरी देखिए इसमें क्या है ना, समझिएगा कि इसमें क्या होगा, बिना बल के प्रयोग, किसी को बिना धमकाए, डराए धमकाए, ठीक है। बालक हो गया, बहला फुसला के लेके चले गए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, छोटे बच्चे को आप मतलब क्या किए, भारत की सीमा के बाहर लेकर के चले गए, है ना, बिना किसी के सहमति के। मतलब सहमति कौन देगा, उसके गार्जियन देंगे, उसके गार्जियन से बिना पूछे आप उसको लेकर के भारत के बाहर चले गए, ठीक है। तो ये हो गया भारत के बाहर। दूसरा क्या है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोई भी नाबालिग व्यक्ति है या विकृत यानी थोड़ा सा कम दिमाग का है, जो अपनी चीज़ों को सोच समझ नहीं सकता, ठीक है, ऐसे संरक्षक की सहमति बिना। मान लीजिए इनका दोस्तों कोई व्यक्ति पागल है, उसके पिताजी हैं, उनसे बिना सहमति के आप बहलाकर दोस्तों ऐसे नाबालिग या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षण से आप बाहर ले जाते हैं, वो आपका व्यापहरण होगा ना। यानी कि इसमें नाबालिग बच्चे और कौन आएगा, विकृतचित, ठीक है, यानी बालक और जो पागल हैं उनको अगर आप लेके जाते बहला फुसला के, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका व्यापहरण कहलाएगा। अपहरण क्या होता है, अपहरण समझिए, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहलाया जाता है। यानी कि क्या होगा कि दोस्तों पहली चीज़ यहाँ पे बल का प्रयोग होगा। जैसे पिछले मूवी में आप देखते होंगे, एक कार आती थी, है ना, दरवाजा खुला और जबरदस्ती पकड़ के भर के ले गए, वो अपहरण हो गया। क्या हो गया, अपहरण हो गया, ठीक है।
और या फिर लालच दे करके कि चलिए आपको वहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रवंचना, है ना। तो इन दोनों के माध्यम से अगर आप किसी को उठा के ले जाते हैं तो वो अपहरण कहलाता है। इसमें दोस्तों कोई भी एज का व्यक्ति हो सकता है, इसमें नाबालिग या फिर जो कम दिमाग के हैं, विकृत, ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके के व्यक्ति को आप अपहरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए, व्यपहरण और अपहरण में अंतर समझ गए। चलिए 139 क्या है कि भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए भारत का व्यपहरण या विकलांगीकरण करना, यानी कि आप किसी को दोस्तों व्यपहरण करते हैं, बच्चों का या फिर पागल व्यक्ति का, है ना, भीख मंगाने के लिए, उसका पांव तोड़ देते हैं कि भैया अगर पैर टूटा रहेगा, लंगड़ा रहे तो ज़्यादा भीख मिलेगा, तब दोस्तों आपको 10 साल की सज़ा, कठोर या सादा कुछ भी सकता है, और जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगला 140 नंबर क्या है, हत्या करने के लिए फिरौती या व्यपहरण या अपहरण करना। अगर हत्या या फिरौती के लिए दोस्तों आप करते हैं किसी का व्यापारण, है ना, तब आपको क्या कारावास होगी, तो ये समझिएगा आपको आजीवन कारावास या 10 साल तक की कठिन कारावास या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और जुर्माना लगेगा दोनों में। ठीक है, चलिए 141 का कहता है विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना। ठीक है, इसे गाना आपने सुना होगा भोजपुरी में, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे ना, देखिए कैसे कैसे सोच है उनकी ना। तो उनके ऊपर ये नहीं पता धारा 141 लगेगा, विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना दोस्तों, इसके लिए आपको 10 साल की सजा होगी। लौंडिया लंदन से लाएंगे ना, 10 साल की सजा, सादा कठोर या जुर्माना। ठीक, और जुर्माना दोनों। चलिए 142 क्या है कि व्यक्ति को घोर पति मतलब कि उसके हाथ पांव मतलब अंग भंग कर देना। ठीक है, दासत्व मतलब दास बना के रखना आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से किसी को हम व्यपहरण या फिर अपहरण कुछ भी करते हैं, इसके लिए 10 साल की सजा, सादा या कठोर कोई भी हो सकती है, और जुर्माना लगेगा। ठीक है, चलिए 143 का कहता है व्यक्ति का दुर्व्यापार, आप उसका दुर्व्यापार कर रहे हैं, बुरी तरीके से उसको बेच रहे हैं, तब 143 धारा के अंतर्गत आएगा। 144 का कहता है ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है या शोषण किया गया, वो 144 में आएगा। अगला 145 में क्या है, दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना, दासों जैसा कोई व्यवहार करना किसी व्यक्ति के साथ, 145 के अंदर होगा। और 146 में क्या, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। ठीक है, यानी कि जो कानून के विरुद्ध है वैसा कोई श्रम कराते हैं, इसके लिए आपको 1 वर्ष की सजा, सादा या कठोर हो सकती है, और जुर्माना या दोनों आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। चलिए, तो आज दोस्तों आपका अध्याय 6 हमने देख लिया, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 देखने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और हमारे लिंक नीचे दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, वहाँ से अगर आप इसकी ई बुक चाहते हैं ई बुक ले सकते हैं, या फिर आप यूपी पुलिस या फिर आप किसी भी चीज़ की PDF वगैरह या फिर बैच चाहते हैं तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे प्लेलिस्ट में देखिए करंट अफेयर दोस्तों हमने कराया, कर सकते हैं 2025 का पूरा, UPSI संविधान दोस्तों पढ़ लीजिए, UPSI के लिए अभी भी आपके पास मौका है। ठीक, होमगार्ड की डेमो बैच है। ठीक, ये स्टैटिक जीके कराए, ये भी कर लीजिए। मूल विधि की क्लासेस दी हैं, और दोस्तों देखिए ये हमने पूरी मूल विधि की जो क्लासेस हैं ये सारी हमने दी हैं, जाकर के और भी सारी चीज़ें देखिए। और ये हमारे दोस्तों मूल विधि की PDF है। ठीक, इससे आप चाहते हैं तो 125 रुपये में आपको मिल जाएगी, अभी कुछ दिन के लिए ऑफर है, जाकर के, है ना, ज्ञान आरबीएल ऐप पे इसको ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।